तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलन। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो क्या क्या भर्ती होने वाली है, किन पदों पर होने वाली है और कितना इसका पोस्ट है, आवेदन आप लोगों को कैसे करना है, इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है, एग्ज़ाम कैसे होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से ले सकते हैं या आप लोग जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा बकवास किसी चीज़ नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते, टॉपिक पर ले चलते। तो यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन लिखा है। ठीक है, इससे पहले मैंने राजनांदगांव, बिलासपुर और कबीरधाम का बता दिया है। अगर आप लोग वहां आवेदन करना चाहते हो तो पहले वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर साफ साफ लिखा है आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि यहाँ पर 25/7/2026 प्रातः 11 बजे से है और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 17/8/2026 है, संध्या 5 बजे तक यहाँ पर वैध है। ठीक है, उसके बाद रिक्त पदों का विवरण यहाँ पर, पद का नाम है, एक एक चीज़ आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है। पद का नाम है यहाँ पर, सबसे पहले पद का नाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। यहाँ पर टोटल 3 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें आप लोगों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित पद तो आप लोगों को देख लेना है कितना है। ठीक है, मुक्त महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, अलग अलग आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, टोटल 3 पद है। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 की भर्ती होने वाली है। इसमें निष्पादन लिपिक के लिए 22 पद, साक्ष्य लेखक के लिए 29 पद और आदेशिका लेखक के लिए 27 पद। टोटल यहाँ पर 78 पदों पर भर्ती होने वाली है। टोटल यहाँ पर दोनों मिलाकर 81 पदों पर भर्ती होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप है, तो यहाँ पर आप लोग देख लेना, पदों की संख्या परिवर्तनीय है और यहाँ पर साफ साफ बोला गया मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के रूप में विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं। महिलाएं हेतु आरक्षित, यहाँ पर सॉरी आप लोगों को देख लेना, महिलाएं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण केवल उन्हीं महिला अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो, यहाँ पर बोला गया। ठीक है, ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिसकी दिव्यांगता 40% से कम है, उन्हें आरक्षित दिव्यांग पद के विरुद्ध विचार नहीं किया जाएगा तथा उनके संबंधित वर्ग में अन्य अभ्यर्थियों को माना जाएगा, यहाँ पर बोला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भर्ती की पात्रता एवं शर्तें आप लोगों को देख लेना है, इसको बड़े ध्यान से आप लोगों को देखना है। ठीक है, यहाँ पर स्टेनोग्राफर 3 है, ग्रेड 3, मैट्रिक्स लेवल 7, वेतनमान यहाँ पर 28,700 से यहाँ पर देख सकते हो 91,300। ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता आप लोगों को देख लेना है, क्या क्या बोला गया है। सबसे पहला किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, यहाँ पर ग्रेजुएशन आप लोगों को लगेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरे नंबर पर बोला गया है किसी मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यहाँ पर हिंदी शीघ्र लेखन या तथा मुद्रा लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना आवश्यक है, आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, और उसके बाद चौथे नंबर पर बोला गया कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होना आवश्यक है, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए आप लोगों को, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर बोला गया है यहाँ अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली, स्थानीय भाषा बोली का ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को देख लेना है, क्या क्या बोला गया, ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का उपयोग करना आना चाहिए, शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और छत्तीसगढ़ी बोली आप लोगों को आना चाहिए, यहाँ पर बोला गया। ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए। अब उसके बाद सहायक ग्रेड 3 संवर्ग के लिए है। ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता आप लोगों को बता दें, इसके लिए क्या क्या रखा गया है। सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया है। इसमें भी ग्रेजुएशन मांगेगा, ग्रेजुएशन आप लोगों का होना ही चाहिए, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्ष के डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, यहाँ पर 1 वर्ष कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, यहाँ पर साफ साफ बोला है। उसके बाद कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। ठीक है, उसके बाद आगे चले आना है, आगे क्या बोला है चलिए बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। ठीक है,
उसके बाद आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें आप लोगों को देख लेना है। आयु की बात करें तो प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है। उसके बाद परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी, यहाँ पर बोला गया। ठीक है। यहाँ पर बोला गया छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर अन्य राज्य के आवेदक के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है। उसके बाद नीचे चले आ जाना है। नीचे क्या क्या बोला गया है उसको आप लोगों को देख लेना है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या होगी, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। ठीक है। आप लोगों को ध्यान से देखना है क्या बोला गया है, एकदम ध्यान से आप लोगों को देखना है। ठीक है। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक यहाँ पर देख सकते हो 17/8/26 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद हिंदी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 अथवा सहायक ग्रेड 3 लिखा हो, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के कार्यालय में रखे बॉक्स के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। बॉक्स में प्राप्त आवेदनों के अतिरिक्त किसी अन्य भी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवासी, विकलांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है, यहाँ पर बोला गया है। उसके लिए और लोगों को डिटेल से देखना है तो यहाँ पर रायपुर वाले इस वेबसाइट में देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद पर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य होगा, यहाँ पर बोला गया है। जैसे यहाँ पर स्टेनोग्राफर 3 सहायक ग्रेड 3 अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे एक ही तिथि में पृथक आवेदन प्रस्तुत करें। एक आवेदन पत्र में एक से अधिक पद का नाम लिखे जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन रखे जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ बोला गया। तो आप लोग अगर दोनों में ट्राई करना चाहते हो, दोनों में आवेदन करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या है अलग अलग आवेदन बनाना होगा। और लिफाफा आप लोगों को, बहुत लोगों को लिफाफा में क्या क्या लिखना पता नहीं होता, तो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कि लिफाफा में आप लोगों को कैसे लिखना है, कैसे क्या क्या चीज़ें लिखना है। लिफाफे के लिए नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है। उसके बाद आवेदन पत्र में स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो छपा होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। 5वीं वाले लाइन को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा इसे निरस्त किए माना जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। सही जानकारी आप लोगों को देना है। और यहाँ पर आवेदक को चाहिए कि वहाँ विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं सही रूप से भरना है। त्रुटि होने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, यहाँ पर बोला गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो नियुक्ति हेतु चयन कैसा होगा, तो यहाँ पर हिंदी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एवं सहायक ग्रेड 3 आवेदित पदों के 2 चरणों में होगी परीक्षा, यहाँ पर बोला गया। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी जिसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उक्त प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, समसामयिक एवं कंप्यूटर आदि विषयों से संबंधित होंगे। और उक्त लिखित परीक्षा की अवधि कुल 1 घंटे की होगी तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है जिसमें कोई ऋणात्मक नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, किंतु लिखित परीक्षा में अर्जित अंक अंतिम चयन हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के अंक में नहीं जोड़े जाएंगे, यहाँ पर बोला गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कौशल परीक्षा, यहाँ पर साफ साफ बोले कौशल परीक्षा में आप लोगों को यहाँ पर हिंदी स्टेनोग्राफर का देख लेना है। ठीक है। हिंदी स्टेनोग्राफर दिन कौशल परीक्षा में कैसा होगा, उम्मीदवार से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिक्टेशन श्रुत लेख की प्रत्येक शब्द की त्रुटि के लिए यहाँ पर देख सकते इतना नंबर काटा जाएगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिकोड टाइपिंग में आयोजित की जाएगी। आशुलिपि, नोटबुक एवं लिप्यांतरण प्रति दोनों का मूल्यांकन किया जाएगा, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है।
यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए कौशल परीक्षा कैसे होगी। यहाँ पर उम्मीदवारों का लगभग 250 शब्द का हिंदी गद्यांश का निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में आप लोगों को टाइपिंग करना है 250 शब्द को। प्रत्येक शब्द की त्रुटि के लिए यहाँ पर 1/5 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिकोड टाइपिंग में आयोजित की ले जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है हिंदी टाइपिंग में 500 की डिप्रेशन की गति होना चाहिए। गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, उसके बाद चयन सूची और प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। महत्वपूर्ण कुछ निर्देश है, इसको अच्छा से रीड कर लेना है। और यहाँ पर साफ साफ बोला गया है चयन सूची में कौशल परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची के लिए तैयार किया जाएगा। यहाँ पर बोला गया कौशल परीक्षा में समान अंक की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। साफ साफ यहाँ पर बोला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची से पदों की पूर्ति की जा सकेगी, यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद नीचे चलिए आ जाना है। नीचे आप लोगों को जो भी डिटेल है उसको पढ़ लेना है। यहाँ पर देख सकते हो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो है प्रारूप है हिंदी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो इसका जो है वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसमें आप लोगों को पूरा डिटेल बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आवेदन पत्र आप लोगों को पूरा फिलअप करके बताऊंगा और कहाँ पर क्या फिलअप करना है इसको पूरा डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग जो है इसमें कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना पूरी जानकारी। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17/8/26 है। अगर आप लोग योग्यता रखते हो तो बिल्कुल इसमें आवेदन कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आप लोगों को टाइपिंग अच्छा रखना है, क्योंकि इसमें कौशल परीक्षा में देख सकते हो दोनों में टाइपिंग होगा। अगर स्टोने वाले हो तो इसमें डिक्टेशन मिलेगा आप लोगों को, और सेक्शन और सहायक ग्रेड 3 वाले हो तो आप लोगों को इसमें जो है आप लोगों को टाइपिंग रहेगा। ठीक है, कोई भी गद्यांश है हिंदी टाइपिंग इसमें होगा, तो टाइपिंग अच्छे से रखिए, क्योंकि कौशल परीक्षा में टाइपिंग ली जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।